देखिए, जो कल चंडीगढ़ में हमने सभी पंजाब और उत्तर भारत की यूनियन की मीटिंग बुलाई थी। सबसे बड़ी बात है भी हमारा 3 दिन का जो रेल रोको आंदोलन है उसको बड़ा बढ़ावा मिला है। हमारे साथ किसान मजदूर मोर्चा पंजाब वो भी शामिल हुआ है और दोनों उसके पंजाब किसान मजदूर यूनियन, तो अब इनकी गिनती 18 हो गई है। और इसी के साथ और भी यूनियनों ने बाहर से हमारी इस रेल रोको आंदोलन की हमायत करने का हमें लेटर हेड पर लिख कर दिया है। और जो हमने डिसाइड किया, लगभग 11 से ऊपर जो हमने डिसीजन किए हैं जिन जगहों पर ऊपर पूरे पंजाब में आंदोलन होगा। इसी के साथ साथ जो हमारा मांग पत्र है जो हमने डिस्कस किया था चंडीगढ़ में, उसी के संबंध में आज हम लोग किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की आज मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में पूरी संभावना जायजे लिए गए हैं, सरकार क्या करेगी, किस तरह से रेल रोको आंदोलन को आगे हमने बढ़ा के लेके जाना है। तो सभी पंजाब के सीनियर लीडर यहाँ पहुँचे थे। तो हमने जो डिसाइड किया वो सारी यूनियन की ओर से, जैसे गुरदासपुर में आप देखें, गुरदासपुर और बटाला में होगा, अमृतसर में देवीदासपुरा होगा, तरनतारन में तरनतारन रेल स्टेशन होगा, फिरोजपुर में बस्ती टंका वाली और मल्ला वाला स्टेशन होगा, इस तरह से मोगा में मोगा रेल स्टेशन होगा, इस तरह से बठिंडा में रामपुरा फूल होगा, इसी तरह संगरूर में भी सनाम, वहाँ पर हम रेल रोकेंगे, पटियाला में भी रेल रोको आंदोलन चलेगा। इस तरह से लगभग 11-12, जैसे जलंधर में जलंधर कैंट के ऊपर रेल रोको आंदोलन का, होशियारपुर में होशियारपुर रेल स्टेशन होगा। तो इन सब जगहों के ऊपर लगभग 28 को 12 बजे रेलें जाम कर दी जाएंगी और 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन होगा। इसी के साथ साथ जो हमने था कि एक तो जो उत्तर भारत में बाढ़ से प्रभावित हमारे राज्य थे उनके लिए हमने केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ का पैकेज की मांग की है। और जो भी जिनका जानी नुकसान हो गया, खेतों में फसलें मारी गई हैं, खेतों में रेत और बालू भर गया है और जानी नुकसान हो, उनका मुआवजा लेने की बात है। इसी के साथ साथ जो दिल्ली आंदोलन में जो हमारी बड़ी मांग थी, जिसके ऊपर केंद्र ने चिट्ठी लिखकर हमें आश्वासित किया था कि आपके एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाने के बाद उनके ऊपर एमएसपी गारंटी कानून का बना के देंगे। उनकी कमेटी का तो अभी तक मालूम नहीं भी क्या बना, किधर चली गई है। और वो मांग हमने रखी भी एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार C2 50% प्लस जोड़कर जो फार्मूले के तहत फसलों के भाव दिए जाएं। किसान और मजदूर का कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए। इसी के साथ दिल्ली आंदोलन में जितने केस डाले थे सब वापस लिए। दिल्ली आंदोलन के शहीदों को मुआवजा, नौकरी, रह रहा वो दिया जाए। लखीमपुर खीरी का मुद्दा जो बड़ा मुद्दा था, जहां 4 किसान 3 अक्टूबर को अब आ रही है सेलिब्रिटी उनकी, तो वो शहीद किए गए थे। उनका जो अजय मिश्रा टैनी जी अभी मोदी जी की सरकार में मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, आशीष मिश्रा जी वो परोल पर बाहर हैं, उनका इंसाफ लेने की बात है। इसी के साथ साथ जो भारतमाला योजना के तहत जो सब देश में रोड निकल रही है उनका मुआवजा किसानों को दिए बगैर जो ज़बरदस्ती रखवार ज़मीनें की जा रही हैं वो ना की जाएं। और जो हाईवे बन रहे हैं, जो नेचुरल वहा हैं, जो कुदरती वहा हैं, जो बाढ़ के लिए बहुत ज़रूरती है, उनके ऊपर जो इनका मॉडल अच्छी तरह से लागू नहीं, उसको अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिए। आबाद कर किसानों को मालकी हक देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो उत्तर भारत में भी है, पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है कि नशा बहुत बड़ा है पंजाब में, उत्तर भारत में। तो हम केंद्र के साथ संघर्ष करेंगे इन मांगों के ऊपर। पंजाब की सरहद के ऊपर जो पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, नशे की खेपें आ रही हैं, उसके लिए बीएसएफ भी पूरी तरह जिम्मेवार है। हमको दुख है कि राजस्थान में इस तरह की खेपें नहीं आती, गुजरात के बॉर्डर पर नहीं आती, लेकिन पंजाब के बॉर्डर पर बहुत आ रही हैं। तो इसका कारण तो केंद्र बताएगी। तो हमने आज भी आपके माध्यम से पंजाब सरकार को बोलना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। अगर भगवंत मान जी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार किसानों मजदूरों के पक्ष में, तो उनको अपनी फोर्स हमारे खिलाफ जूझ नहीं करनी चाहिए। हमारा केंद्र के साथ मुद्दा 3 दिन का रेल रोको आंदोलन और हम करेंगे। और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि सुना 2 तरह की बातें हैं कि गृह मंत्री जी आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो उनको किसानों को बुला के किसानों से बातचीत करके मसले का हल करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार हमारे से बातचीत भी नहीं करता तो हमारी मजबूरी होगी 3 दिन का रेल रोको, और उसमें बहुत सारे लोगों को असुविधा हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि ये असुविधा अगर होगी तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। अगर
3 दिन की असुविधा सहकर भी देश के किसान मजदूर को बचा लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये आसान रहेगा। हमारी मांगे 1 महीने पहले से हम कर रहे हैं, उसके बाद हम रेल रोको आंदोलन के ऊपर जा रहे हैं और हम आशा करेंगे भी पूरे देश के किसान मजदूरी से आंदोलन में हमारे साथ आएंगे।